याद नहीं होगा आपको, लेकिन आपको बताते हैं कि पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हुए थे। और क्यों हुए थे? क्योंकि आपसे बार बार हमारी सेना हमारे जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए हवाई जहाज मांगते रहे, होम मिनिस्ट्री को पत्र लिखते रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, हवाई जहाज नहीं दिया। आत्ममुग्धता कभी कभी ठीक होती है। हर समय कोई सोचे कि मेरे दुनिया के चक्कर काटने से ही पूरी दुनिया चल रही है, फिर ऐसे प्राणी का भगवान ही मालिक होगा। खैर, दूसरों को क्या ही कहें, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को ही ले लें। श्रीमान महज 37-38% वोट से पीएम की कुर्सी तक पहुंचे और ठेका ले लेते हैं पूरे 140 करोड़ का। साहब कहते हैं कि अब तो देश की जनता भी कह रही है कि 370 हटाने वाले को हम 370 सीट दिलवा कर लाएंगे। तो मैं लगे हाथ इनसे पूछ लेता हूं कि श्रीमान 370 सीट, इतनी सीट भारी भरकम लेके आप क्या करेंगे? आपको तो हम 370 नहीं 44 सीट ऐसे ही दे देते हैं। याद नहीं होगा आपको, लेकिन आपको बताते हैं कि पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हुए थे। और क्यों हुए थे? क्योंकि आपसे बार बार हमारी सेना हमारे जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए हवाई जहाज मांगते रहे, होम मिनिस्ट्री को पत्र लिखते रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, हवाई जहाज नहीं दिया। अंतोगत्वा उन्हें सड़क मार्ग से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था और उसी दौरान आतंकियों के नापाक इरादों के ग्रास में हमारे 44 जवान शहीद हो गए। और इस पर हम सभी देशवासियों ने आपकी बेशर्मी देखी। आपने 44 जवान के शहीदी के नाम पे हमसे वोट भी मांग लिया। हमने तो आपको वोट नहीं दिया, लेकिन बेशर्मी इस देश की जनता अपने जवान के शहीदी पर भी आपको वोट देकर जिता दिया। खैर, आप सत्ता में आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन तब से लेकर आज तक यक्ष प्रश्न अपनी जगह पर है। और आज एक बार फिर से मैं वो सारे प्रश्न आपसे करता हूं, इस आशा के साथ नहीं कि आप जवाब देंगे, बल्कि पूरे मैं आशान्वित हूं कि आप कोई जवाब दे ही नहीं सकते। अब जबकि सामने में चुनाव है, तो ऐसे में मेरा पहला सवाल जो मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, पुलवामा में इतने अधिक मात्रा में विस्फोटक कैसे पहुंचा, कैसे? दूसरा सवाल, सेना के बार बार मांगने पर भी सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा हवाई जहाज क्यों नहीं दिया गया? यानी 44 जवानों की शहीदी की खबर पाकर भी आपने अपनी शूटिंग क्यों नहीं रोकी? आपने जम्मू कश्मीर के मौजूदा राज्यपाल को चुप रहने को क्यों बोला? इन सभी सवालों का जवाब दीजिए। मोदी जी, चुनावी चंदे में काले धन को सफेद करने का गौड़ा गणित आप सार्वजनिक करने से इनकार करते हैं, तो क्या देश की जनता को इन सवालों का जवाब भी जानने का कोई हक नहीं है? दोस्तों, मुझे इनसे ऐसे भी आशा नहीं है कि ये जवाब देंगे, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर आपके क्या राय हैं। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आया, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय किसान, जय संविधान।